बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज बनने जा रहा है हाउ टू कुक में बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सिंपल कस्टर्ड, जो कि मैं रंगीन सेवइयों के साथ बनाऊंगी और बहुत ही डिलीशियस बनेगा। बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आसान रेसिपी है, तो वीडियो को आपने देखना है कंप्लीट। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं झटपट से मजेदार सा क्रीमी और सेवइयों वाला कस्टर्ड। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने एक बर्तन में जो है 1 लीटर दूध लिया है और उसमें मैं डालूंगी 1 प्याली चीनी, जिसमें मैंने इलायची के दाने जो है वो निकाले हुए हैं, और इस तरह इसको ऐड कर देंगे। फुल क्रीमी मिल्क लेना है आपने और इसको बॉयल आने देना है दूध को ना, और चीनी जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी। दूध में बॉयल आ चुका है और चीनी जो है बहुत अच्छे तरीके से मेल्ट हो चुकी है। तो इस पॉइंट पर जो है रंगीन सेवइयां हम इसमें ऐड करेंगे। रंगीन सेवइयां मैं इसमें ऐड करूंगी 4 टेबल स्पून, और इनको इसमें ऐड करने के बाद आपने चम्मच जो है मुसलसल हिलाते रहना है ताकि ये जो जुड़ ना जाए आपस में। अगर आप इनको डालने के बाद चम्मच नहीं हिलाएंगे तो ये जो है ना बिल्कुल ऐसे चिपक जाएंगी आपस में। तो इस बात का ध्यान रखना है आपने कि इनको आपने चिपकने नहीं देना है। 2 मिनट तक आपने इसको पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है क्योंकि इस तरह से वो मेल्ट हो जाएंगी। जो इलायची हमने यूज की है इसमें वो खुशबू के लिए है, कस्टर्ड में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है इसके साथ। 2 मिनट तक आपने चम्मच के साथ मुसलसल इसको हिलाते रहना। सेवइयों को पकाते हुए 2 मिनट का टाइम जो है गुजर चुका है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये बिल्कुल नहीं चिपकी है आपस में, और ना ये बहुत ज्यादा गल गई हैं कि बिल्कुल खीर बन जाए, इस तरह से नहीं हुआ। ये देखें, ये गल भी गई है और चिपकी भी नहीं है, तो ये बिल्कुल सही कंडीशन में आ चुकी हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी, मैंने वनीला कस्टर्ड लिया 4 टेबल स्पून और दूध में जो है वो मिक्स कर लिया इस तरीके से। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने आहिस्ता आहिस्ता जो है इसको इसमें ऐड करते जाना है, एकदम से ऐड नहीं करना है, और इसको मिक्स करते रहना है आहिस्ता आहिस्ता ताकि इसमें गुठली ना बने। तो माशाल्लाह से ये बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी इसकी जो है वो नजर आ रही है हमें। 4 टेबल स्पून जो है ये था। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको पका लेना है। कस्टर्ड डालने के बाद इसको गाढ़ा कर लेना है, जितनी कंसिस्टेंसी आप चाहते हैं उतना। बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा जो है वो पतला भी नहीं होना चाहिए कस्टर्ड। तो ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी है जो सेवइयां मैंने इसमें ऐड की हैं, कलरफुल, तो कितना अच्छा कलरफुल टेक्सचर आ रहा है इसका। ये देखें कि कस्टर्ड में बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी आई है। देखें जरा आप। तो कस्टर्ड जो है ये हो चुका है हमारा तैयार, थिक कस्टर्ड बना है। तो अब इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे और फिर इसको निकालेंगे सर्विंग डिश में, और इसको डेकोरेट करके मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। कस्टर्ड को सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर दिया है। कस्टर्ड को मैंने सर्विंग बोल में ट्रांसफर कर दिया है। अब मैं इसको डेकोरेट करूंगी फ्रूट्स के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 फल मैंने यहाँ पे लिए हैं, जिनमें केला लिया है और मैंने काला अंगूर लिया। तो आप किसी भी फल के साथ इसकी सजावट कर सकते हैं कस्टर्ड की। कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, वो भी मैं इसमें ऐड करूंगी, जिनमें पिस्ता है, बादाम है और किशमिश है। तो उसके साथ भी हम इसको डेकोरेट करेंगे। तो ये कस्टर्ड जो है बहुत हेल्दी है, बहुत हेल्दी है, ये बच्चों के लिए बहुत ही। तो अगर आपको इस अमेजिंग सी कस्टर्ड की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाजत। फी अमानिल्लाह।